हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पर यूपी बीएड और अन्य बीएड एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबाकर बगल में दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर लें। दोस्तों, ये समाज का एक कंप्लीट सेशन है, यानी पिछले 10 वर्षों में जितने भी समाज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और ये प्रश्न दोस्तों रिपीट भी हुए हैं बीएड की प्रवेश परीक्षा में, वो चाहे किसी भी स्टेट की बीएड की प्रवेश परीक्षा हो। यूपी बीएड में ये प्रश्न बहुत रिपीट हुए हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, सेशन को लाइक भी कर दें सभी लोग, जिससे कि इस तरह की वीडियोस और भी लोगों तक पहुंच सकें। चलिए देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न यहाँ पर ये रहा, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो 63 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेंगे, संक्षेप होता है। समास का जो दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप होता है, विस्तार नहीं होता है, विग्रह नहीं होता है, ना ही विच्छेद होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 64 नंबर है, दशानन। दशानन में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय, द्वंद्व समास। दोस्तों, दशानन में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि जो इसका अर्थ निकल के आ रहा है, इसके दोनों पदों से मिलकर के निकला हुआ अर्थ एक क्या होगा? प्रधान होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बहुव्रीहि में दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी प्रधान नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 65 नंबर है, रोग पीड़ा। ये रोग पीड़ित। 65 नंबर में रोग पीड़ित पूछा गया है, इसमें कौन सा समास होगा? ना तो इसमें द्वंद्व समास होगा, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बहुव्रीहि समास नहीं होगा, ना तो कर्मधारय समास होगा। दोस्तों, यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। रोग पीड़ा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। आप कमेंट सेशन में अपना आंसर दे सकते हैं अगले क्वेश्चन का। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 66 नंबर है, प्रतिमान। इस शब्द का समास बताना है आप सभी को। कर्मधारय समास होगा, या अव्ययीभाव समास होगा, या बहुव्रीहि समास, या तत्पुरुष समास। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पूर्व पद है वो अव्यय है। पूर्व पद क्या है? अव्यय। जब पूर्व पद अव्यय होता है तो वहाँ पर आपका अव्ययीभाव समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 67 नंबर है। इसमें पूछा जा रहा है कि वीर पुरुष में कौन सा समास है? तो 67 पे ना तो अव्ययीभाव समास होगा, ना ही बहुव्रीहि समास होगा, यहाँ पे ना तो द्वंद्व समास होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 68 नंबर। 68 में बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रसोई घर। रसोई का घर में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर दोस्तों तत्पुरुष समास हो जाएगा 68 नंबर प्रश्न में। ना तो बहुव्रीहि समास होगा, ना अव्ययीभाव, ना द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ए करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या रहा बताइए, नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय मतलब नीली गाय। तो यहाँ पर आप राइट आंसर करोगे तत्पुरुष समास नहीं, अव्ययीभाव समास तो होगा ही नहीं, द्विगु समास भी नहीं होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। 69 पे राइट आंसर आपका कर्मधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताएंगे, 70 नंबर है, बहुत ही आसान प्रश्न है। पीताम्बर। पीताम्बर का समास विग्रह दिया है। पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु जी की बात हो रही है। इसे कौन सा समास कहेंगे? इसे दोस्तों ना तो अव्ययीभाव समास कहेंगे, ना तत्पुरुष, न कर्मधारय, इसे बहुव्रीहि समास कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर समास विग्रह के साथ साथ में अर्थ भी दिया गया है जो कि प्रधान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका पंचवटी है, 71 नंबर है, और यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा। तो कमेंट में आप अपना आंसर दे सकते हैं। पंचवटी में पूर्व पद जो दिया गया है ये कैसा है? संख्यावाची है। जब संख्यावाची होता है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा? पंचवटी मतलब संख्यावाची पूर्व पद है तो द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास में क्या होता है कि पूर्व पद संख्यावाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, घनश्याम। 72 नंबर है, घनश्याम। घनश्याम में क्या करेंगे? ना तो यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास है, ना तत्पुरुष समास है, कर अव्ययीभाव समास भी नहीं है, क्योंकि पूर्व पद अव्यय नहीं है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 73 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे। 73 में आपसे पूछ रहा है पीताम्बर। पीताम्बर में कौन सा समास होगा, तो बताइएगा। तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास। तो पीताम्बर, अभी हम लोगों ने प्रश्न किया था पीला है अंबर जिसका, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, बहुव्रीहि, यानी विष्णु जी की बात हो रही है। यहाँ पे जो तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है वो प्रधान होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, चलिए 74 नंबर है यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में आपको जो पूर्व पद मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, यथाशक्ति में जो पूर्व पद मिल रहा है वो आपको अव्यय मिल रहा है। अव्यय जहाँ पर मिल रहा होता है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पे, 75 नंबर है। 75 में आपसे पूछ रहा है जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये द्विगु समास नहीं होता है, द्वंद्व समास भी नहीं होता है, कर्मधारय समास नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों शब्द यानी दोनों पद मिलकर के या दो शब्द समास बनकर तीसरे पद का, तो तीसरा जो शब्द होता है जो विशेषण बन जाता है वो बहुव्रीहि होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है अनायास में कौन सा समास है। तो अनायास में दोस्तों आपका ना तो द्विगु समास है, ना द्वंद्व समास, ना कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर सीधी सी बात आपको समझ में आ रही होगी, चंद्र है जिसके सिर पर। तो यहाँ पर देखो भैया ऑप्शन नंबर आप क्या करोगे, शिव जी की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर सी राइट करोगे। जो अर्थ निकल के आ रहा है वो शिव जी निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 78 नंबर है। यहाँ पर आपसे पूछा है रात दिन में कौन सा समास है। दोस्तों यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान है, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। जब ऐसी सिचुएशन होती है दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा होता है तो ऐसे में आपका द्वंद्व समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 79 पे। इसमें कह रहा है बहन भाई। बहन भाई, तो बहन भाई में यहाँ पर आप क्या करोगे, बहन और भाई, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है फिर से द्वंद्व समास। दोनों ही पद प्रधान है और योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। 80 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पे क्या रहा है 80 में कि दशमुख। दशमुख यानी 10 हैं मुख जिसके, तो दशमुख यानी अर्थ निकल के आ रहा है दशानन यानी रावण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे क्या करोगे, क्या करोगे भाई, अर्थ जब निकल के आता है तो बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 81 नंबर है यथाशक्ति। अभी हम लोगों ने किया था यथाशक्ति में जो पूर्व पद है वो संख्यावाची नहीं है, ये कैसा है, अव्यय है। तो अव्यय है तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट करेंगे। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ। तो 83 पर राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, समास विग्रह करने पर हाथ से लिखित आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, त्रिनेत्र। अब त्रिनेत्र यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से समझिएगा, 84 नंबर है। त्रिनेत्र, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास नहीं होगा, द्विगु समास भी नहीं होगा, क्योंकि बहुव्रीहि समास दिया गया है, त्रिनेत्र की बात हो रही है। ठीक है, तीन है नेत्र जिसके, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भरपेट में आइए। भरपेट में जो पूर्व पद है ये अव्यय है। दोस्तों ये प्रश्न पिछले 10 वर्षों में बार बार पूछे गए हैं, तो हम चाहेंगे कि इन प्रश्नों को आप अच्छे से समझ लो, रटने की ज़रूरत नहीं है, समझ लीजिए। कंसेप्ट हमने टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट वाले चैनल पे पूरा एक बताया हुआ है, बढ़िया से एक थ्योरी के साथ में वीडियो है, तो उसको अगर आप देख लोगे तो समस्या आपको समास की ख़त्म हो जाएगी। मतलब ये जो समास वाली समस्या है ये आपको, तो दोस्तों समास वाली जो समस्या है वो आपकी बिल्कुल नहीं रहेगी। आप अच्छे से समास के क्वेश्चन पेपर में कर पाएंगे किसी भी एग्जाम में हो। 85 नंबर पे भरपेट में पूर्व पद अव्यय है तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। दोस्तों सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जिससे कि
हमें मोटिवेशन मिल पाए आपकी तरफ से और हम इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला करके आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहें। 86 पे राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाता है, तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पर आनंद मग्न दिया गया है और तत्पुरुष समास में विशेष और विशेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वनवास, वनवास में क्या करेंगे भाई, कौन सा विशेष आपका सर्व समास होगा। 88 पे राइट आंसर वनवास, वनवास में भी तत्पुरुष समास हो जाएगा, वन में वास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। यहाँ पे पंचवटी है, पंचवटी मिनी पूर्व पद संख्यावाची है, तो 89 पे राइट आंसर आप क्या करोगे, द्विगु समास यहाँ पर भी करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 90 नंबर है, पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर यानी पीला है अंबर जिसका, यहाँ पर विष्णु जी की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे भोपरी समास करेंगे, ए राइट हो जाएगा। आ जाइए 91 पे, नरोत्तम, नरोत्तम में कौन सा समास है। 91 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेंगे, यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाता है नरोत्तम में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, आजन्म, आजन्म पूर्व पद क्या है, अव्यय है, आजन्म, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 93 नंबर है, धनहीन, धनहीन में कौन सा समास है, धन से हीन, तो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेंगे, यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, दशानन, ये तो अभी किया हम लोगों ने, दशानन का क्या करना होता है, बहुव्रीहि समास दशानन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 97 नंबर है, त्रिलोचन, त्रिलोचन, त्रिनेत्र जैसे किया था वैसे त्रिलोचन करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बहुव्रीहि है, मतलब 3 है नेत्र जिसके। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, त्रिलोचन का बहुव्रीहि किया। अगला क्वेश्चन है कमल नयन, ये भी एक अच्छा प्रश्न है और यहाँ पे राइट आंसर क्या करेंगे आप, कमेंट में हमें ज़रूर रिप्लाई करिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास नहीं होगा, द्विगु समास भी नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय हो जाएगा, कमल नयन, ठीक है। यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना होती है, ठीक है, यानी विशेष विशेषण, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा तत्कर्मधारय समास में। चलिए ये आखिरी प्रश्न था और उम्मीद है ये आज के प्रश्न आपको बहुत इम्पोर्टेंट वाले पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। तो उम्मीद है वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करके शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।